नमस्कार दोस्तों। स्टडी बाय ट्रिक चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी की सीरीज़ में सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रीएम्बल चैप्टर के पीवाईक्यू और एमसीक्यू करा था। तो आज हम लोग सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के स्रोत की शुरुआत करेंगे और इसका जो लेक्चर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में भी अवेलेबल होगा। और हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही आसान ट्रिक के साथ, जो एक कॉमन सेंस टेक्निक एक होती है, उसी के हिसाब से हम लोग इसको देखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। पहला मेजर सोर्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारी चीज़ें ली गई थी। उनमें से पहला जो है वो है जुडिशियरी, न्यायपालिका। दूसरा है ऑर्डिनेंस। तीसरा है कैग। फोर्थ है पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद है इमरजेंसी प्रोविजन। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल। उसके बाद है गवर्नर और उसके बाद है फेडरल अरेंजमेंट। अब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो 1935 जो एक्ट था हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें फेडरल कोर्ट की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, फेडरल कोर्ट की। और जिसके फर्स्ट जो चीफ जस्टिस थे वो मॉरिस क्वेयर थे। मॉरिस क्वेयर थे। ठीक है। तो आपको इस बात से ऐसे ही समझ आ जाएगा कि 1935 में अब चूंकि कोर्ट आ गया था तो फेडरल कोर्ट आ गया था उस समय 1935 एक्ट के थ्रू। तो जुडिशियरी जो होगा वो 1935 एक्ट से ही लिया गया है। ठीक है। दूसरा है ऑर्डिनेंस। जब हमारे यहाँ पे गवर्नेंस चल रही है ब्रिटेन वालों की, तो ऑर्डिनेंस भी तो वो लोग लाते ही होंगे बीच बीच में। तो ये ऑर्डिनेंस की बात हो गई। उसके बाद कैग की बात हो गई। तो कैग जैसे ब्रिटेन के लोगों ने हमारे यहाँ से काफ़ी सारे मतलब धन दौलत लेकर अपने देश को लेकर गए वो, तो उनको मैनेज करने के लिए या उनको उनका लेखा जोखा रखने के लिए उन सारे पैसों का कंट्रोलर ऑडिटर जनरल तो एक रखा ही होगा उन लोगों ने। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं कि सीएजी का भी जो पोस्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है। उसके बाद एक है पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पब्लिक सर्विस कमीशन हम इस ढंग से याद रख सकते हैं कि अब चूंकि गवर्नेंस यहाँ पे चल रही थी तो सर्विस कमीशन भी तो होना ही चाहिए। आप उस समय आपको ये सारी चीज़ें याद होगी अगर हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सुभाष चंद्र बोस थे और सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, है ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन दोनों ने पी पीएससी जो परीक्षा थी उस समय इंपीरियल सर्विस कमीशन कहलाती थी, आईसीएस परीक्षा कहलाती थी। तो इन दोनों ने वो एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई किया हुआ था। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है 1935 से ही लिया गया था। अब उसके बाद इमरजेंसी प्रोविज़न है। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि इमरजेंसी जब गवर्नेंस चल रही है तो ऑर्डिनेंस होगा, प्रोविज़न होगा। गवर्नेंस चल रही है तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल का मतलब ये हो गया कि उसका एक डिटेल होगा कि पहले पोस्ट पे कौन आएगा। उसका एक हायरार्की जो होती है, हायरार्की होगी कि पहले डीएम आएगा, उसके बाद एसडीएम आएगा, उसके बाद ये आएगा। तो इसकी हायरार्की एक होगी। तो ये हायरार्की का ही बताया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल में। तो ये भी 1935 से आया है। और 1935 में जब हमारे यहाँ ब्रिटेन की गवर्नेंस चल रही थी तो गवर्नर का भी पोस्ट था, गवर्नर का पोस्ट चल रहा था उस समय हम लोग के पास। तो गवर्नर भी 1935 से आया है। उसके बाद फेडरल अरेंजमेंट, संघीय व्यवस्था जो है वो भी 1935 से ही आया है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। बस कॉमन सेंस का यूज़ करना थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत आपको मेहनत करनी होगी, बार बार इसको रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि याद करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आप या तो बहुत ज़्यादा रिगरस आप अगर रिवीजन करोगे तभी याद होगा, या फिर कुछ कॉमन सेंस टेक्निक का अगर इस्तेमाल करोगे तभी याद रहेगी चीज़ें। उसके बाद दूसरा है हमारा कि ब्रिटेन के संविधान से कुछ कुछ चीज़ें ली गई है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोस्टली जो है अफेक्टेड है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है हमारे पास? तो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे यहाँ लिया गया है। आप ये देख सकते हो कि जो सिस्टम टाइप की जो चीज़ें हैं, जैसे पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो गई, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो ब्रिटेन से ही ली गई हैं।
बाई कैमरल सिस्टम जो है, जैसे अपर हाउस और लोअर हाउस की जहाँ तक बात होती है, तो बाई कैमरल सिस्टम इंग्लैंड में था। तो ये सिस्टम जो है हमारे देश में भी लिया गया इंग्लैंड से ही, ठीक है। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप भी इंग्लैंड से लिया गया, लेजिस्लेटिव प्रोसेस भी इंग्लैंड से लिया गया, रूल ऑफ लॉ भी इंग्लैंड से लिया गया। रूल ऑफ लॉ मतलब विधि का शासन, मतलब लॉ जो है लॉ का शासन, ठीक है, लॉ का शासन। तो आप इस लॉ का शासन, इसको इस चीज़ से आप याद रख सकते हो कि जैसे ब्रिटेन के लोग जब अपने कंट्री में रहते थे तो उनका तो रूल काफ़ी स्ट्रिक्ट था, कि रूल ऑफ लॉ था, मतलब उनमें कोई भी अगर अपर पोस्ट पे लोग बैठे हुए हैं तो सबके लिए रूल बराबर ही है। लेकिन अगर जब वो इंडिया आते थे तो वहीं पे वो अपना दोहरा जो कैरेक्टर होता था वो दिखाते थे। तो रूल ऑफ लॉ यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि ब्रिटेन से लिया गया था, ठीक है। उसके बाद कैबिनेट सिस्टम भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। सिंगल जुडिशियल सिस्टम भी ब्रिटेन से लिया गया है। ये जो सिंगल जुडिशियल सिस्टम है कि एक मतलब एकल न्यायिक प्रणाली जो है वो इंग्लैंड से लिया गया है। लेकिन अगर आपसे अगर पूछा जाए कि जो जुडिशियरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। अब एक और है कि सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का निर्णय। तो जब ब्रिटेन की गवर्नेंस हमारे यहाँ चल रही थी तो इलेक्शन वगैरह भी होते होंगे, इलेक्शन वगैरह होते होंगे, तो अब इलेक्शन जो हमारे यहाँ चल रहा है मैक्सिमम वोट के आधार पे ही चलता है। तो वो हमारे ब्रिटेन से ही लिया गया होगा एक ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, आंसर नहीं, ये ऐसे करके याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज़ें ली गई है। तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे यूएसए को हम लोग अमेरिका बोलते हैं ना, यूएसए जैसे अमेरिका है, अमेरिका जस्ट लाइक आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हो कि अधिकार, मतलब ये सिमिलरिटी इसमें दोनों में दिखती है कि यूएसए और अमेरिका और अधिकार में सिमिलरिटी दिखती है ना। तो अधिकार मतलब क्या हो गया, राइट हो गया, और राइट कौन सी राइट है, तो फंडामेंटल राइट है ना। फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार हो गया। तो मूल अधिकार जो है वो यूएसए से लिया गया है। उसके बाद अगर हम लोग ये देखते हैं कि पीआईएल की बात करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि अगर पब्लिक के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड वगैरह करने के लिए, मतलब अगर पब्लिक का इंटरेस्ट इंटरफेयर हो रहा है तो उसके सेफ गार्ड के लिए पीआईएल दिया गया है ना। तो अगर अधिकार है तो उसका अगर वायोलेशन होता है तो पीआईएल भी दिया गया होगा। तो जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पीआईएल की भी बात की गई है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात जहाँ पे हम करते हैं, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी भी यूएसए से लिया गया है। आप इसको इस चीज़ से याद रख सकते हैं कि जो रिसेशन होता है, रिसेशन जो होता है, मंदी जो होती है, वो सबसे ज़्यादा अमेरिका में ही आती है, यूएसए में ही आती है। और जब मंदी आती है तो फाइनेंशियल क्राइसिस होता है ना, फाइनेंशियल क्राइसिस होता है। तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है यूएसए से ली गई है। उसके बाद पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हम लोग देखते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट आप लोगों ने ऐसे भी करंट में भी देखा होगा, करंट अफेयर्स में भी देखा होगा कि वाइस प्रेसिडेंट या तो इंडिया में मिलता है या फिर यूएसए में मिलता है। और कहीं पे भी आपको देखने को ये जनरली नहीं मिलेगा। तो अभी हाल फिलहाल में जो वाइस प्रेसिडेंट यूएसए की जो थी वो थी कमला हैरिस, है ना। तो आप इससे याद रख सकते हो कि यूएसए का जो वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो लिया गया है यूएसए से, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इंडियन ओरिजिन की कमला हैरिस जो थी वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट थी, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी जो है ये लिया गया है हमारे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो राष्ट्रपति का जो महाभियोग का प्रक्रिया है, जैसे मान लिया अगर पोस्ट ऑफ, अब यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि अगर पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट अगर जनरेट हो रहा है, मतलब कि प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली हुआ होगा, तो खाली कैसे हुआ होगा, तो प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, यानी कि प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट के थ्रू खाली कराया गया होगा प्रेसिडेंट का पोस्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट है वो लिया गया है हमारा यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि जुडिशियरी जब है, कि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी की बात जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में ली गई है। और जुडिशियल रिव्यू जो है वो भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है, ठीक है। उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता जो है, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूएसए का, वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो संविधान की सर्वोच्चता मतलब सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की सर्वोच्चता जो है मतलब सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी यूएसए से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद एक और आता है कि प्रोविजन ऑफ
प्रोविजन फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लेजिस्लेचर इन कंडीशनल अमेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है तो वहाँ पे राज्य का जो स्टेट का जो लेजिस्लेचर होगा उसका उसका अप्रूवल बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए में स्टेट्स सबके सब फ्री है, मतलब कि ऐसा है कि अगर आप रहना चाहते हो यूएसए के साथ तो रहो, नहीं तो फिर आप फ्री भी हो सकते हो। तो ऐसे कंडीशन में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई कानून बनाती है तो ऐसे कंडीशन में आपको राज्य जो स्टेट लेजिस्लेचर है वहाँ से भी अप्रूवल लेना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो पॉइंट है इसको हम इस तरह ढंग से हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है। तो आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें ली गई है। तो आयरलैंड जैसे आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व आप जिसको आप बोलते हैं वो डीपीएसपी है ना। तो आप यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि ये ब्रिटेन है और ब्रिटेन के साइड में यहाँ पे आयरलैंड पड़ता है ना, आयरलैंड। तो ये दोनों का दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। तो आप इस ढंग से आप ऐसे ही इसको देख सकते हो कि डीपीएसपी ऐसे करके है। तो मतलब डीपीएसपी मतलब आयरलैंड है। आप इसको इस ढंग से भी याद कर सकते हो कि जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है तो वो ब्रिटेन से तो लिया नहीं गया है, क्योंकि ब्रिटेन में जनरली जो चीज़ें ली गई हैं ब्रिटेन से वो सिस्टम लिया गया, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, या फिर बाइकैमरल सिस्टम हो गया। तो ये सारी चीज़ें ली गई है ब्रिटेन से। वहाँ पे मतलब डीपीएसपी का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। और यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन तो दूर की बात हो गई वो। तो मतलब अगर ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी लिया गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो आता है वो ये आता है कि साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों का मनोनयन। ठीक है, तो आयरलैंड से एक लेडी आती थी एनी बेसेंट, है ना, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। और उनको एक बार प्रेसिडेंट भी चुना गया था, प्रेसिडेंट भी चुना गया था, प्रेसिडेंट या जिसको हम लोग बोलते हैं चेयरमैन भी चुना गया था आईएनसी के सेशन का, है ना, आईएनसी सेशन का। ठीक है, तो एनी बेसेंट जो थी वो बहुत ही पढ़ी लिखी औरत थी, है ना। तो एनी बेसेंट बहुत पढ़ी लिखी हुई थी। तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं जैसे साहित्य में, कला में, विज्ञान में, समाज सेवा में, तो उनको मतलब उनको राज्यसभा में उनका नॉमिनेशन करने के लिए जो प्रोविज़न है वो आयरलैंड से लिया गया है, ये हम इसको याद रख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि एनी बेसेंट एक बार प्रेसिडेंट बनी थी, है ना। तो प्रेसिडेंट बनी थी तो यहाँ से हम प्रेसिडेंट का भी याद रख सकते हैं कि प्रेसिडेंट का जो है, अब प्रेसिडेंट अगर वो बनी होंगी या फिर चेयरमैन जो है वो बनी होंगी, तो चेयरमैन जो आईएनसी की बनी होंगी वो तो जो वहाँ का आईएनसी का जो निर्वाचक मंडल होगा, इलेक्टोरल कॉलेज होगा, जैसे वहाँ पे जो सारे लोग होंगे वो वोटिंग हुई होगी। तो ये जो प्रोसीजर होता है प्रेसिडेंट का, प्रोसीजर जो होता है ना, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल कॉलेज एंड सिस्टम जो होता है इसका, मतलब प्रोसीजर जो होता है ये यहीं से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से लिया गया है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, मतलब रेसिड्यूअरी पावर विद द सेंटर, है ना, ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद है संघीय शासन प्रणाली, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरल सिस्टम आप देख सकते हैं कि यूएसए के पास भी फेडरल सिस्टम है और कनाडा के पास भी फेडरल सिस्टम है। ठीक है, लेकिन यूएसए का फेडरल सिस्टम जो है उसमें सेंटर की जो पावर है, सेंटर की पावर जो है वो लेस है। और कनाडा का जो फेडरल सिस्टम है उसमें सेंटर का पावर जो है वो ज़्यादा है ना। तो हमारे यहाँ जो लिया गया है उसमें सेंटर की पावर तो ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो यूएसए से तो लिया नहीं गया होगा, मतलब कनाडा से लिया गया है ना। तो इस इन दिस वे हम लोग ये देख सकते हैं कि जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कि सशक्त केंद्र राज्यपाल की नियुक्ति, मतलब गवर्नर सेंट्रल गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो भी कनाडा से लिया गया है। उसके बाद है कि राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, मतलब जो राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श जो लेते हैं वो भी लिया गया है कनाडा के संविधान से। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई उसको चलिए हम लोग देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनते ही सबसे पहली बात याद आती है क्रिकेट की, है ना, क्रिकेट की। तो क्रिकेट की याद आती है तो क्रिकेट में वो हमेशा टॉप पे रहते हैं, जो भी लिस्ट वहाँ पे रहे उसमें वो टॉप पे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट की बात आ गई, लिस्ट का मतलब क्या हो गया, कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, जहाँ की लिस्ट की बात आएगी तो लिस्ट तो ना तो यूनियन का कहीं कुछ जिक्र है ना स्टेट का कहीं कुछ जिक्र है, तो मतलब कंकरेंट लिस्ट है, यही है।
ठीक है। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी एक तरीके से याद रख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा, ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमारा कंट्री भी है और कॉन्टिनेंट भी है ना, कॉन्टिनेंट भी है, दोनों है। तो कंट्री और कॉन्टिनेंट दोनों मतलब सीसी है, सीसी का मतलब हो गया कनकरेंट, है ना, कनकरेंट। ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि कंकरेंट लिस्ट जो होती है ना। अब आगे का जो हम लोग देखते हैं कंकरेंट लिस्ट में स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बनाने के लिए लायबल होते हैं ना। तो सेंटर और स्टेट की जहाँ पे बात होगी तो सेंटर स्टेट रिलेशन की भी बात होगी, तो सेंटर स्टेट रिलेशन जो है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद जब सेंटर स्टेट रिलेशन की बात होगी तो डिवीजन ऑफ पावर की भी बात होगी सेंटर स्टेट रिलेशन में, है ना। तो डिवीजन ऑफ पावर भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि सीसी जैसे यहाँ पे आ रहा है कॉन्टिनेंट एंड कंट्री दोनों है, तो सीसी है मतलब यहाँ पे इन द सेंस कि दो दो पेयर की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे भी आप देखोगे तो सीसी है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो सेंटर स्टेट रिलेशन है, इस ढंग से बात हो रही है। तो पेयर की लगभग बात हो रही है, तो मतलब कि ये ज्वाइंट मीटिंग सीसी जो है मतलब एक साथ बैठेंगे दोनों मिलकर सीसी, है ना। तो ज्वाइंट मीटिंग की जो बात होगी दोनों हाउसेस की ये भी इसमें की जाएगी, है ना। तो हो गया ऑस्ट्रेलिया से जो भी चीज़ें ली गई थी उसका हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आगे है साउथ अफ्रीका के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें ली है। तो साउथ अफ्रीका से संविधान से हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें ली है, तो इसको हम इस ढंग से याद रख सकते हैं कि गांधी जी जो थे वो साउथ अफ्रीका गए थे, है ना। गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे, तो साउथ अफ्रीका गए तो वहाँ पे काले और गोरे के बीच में काफ़ी भेदभाव होता था। तो काले गोरे के बीच काफ़ी भेदभाव होता था, तो उन्होंने काफ़ी वहाँ पे स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करके उन्होंने अमेंडमेंट करवाया वहाँ पे, अमेंडमेंट करवाया वहाँ पे। ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया थी वो मतलब साउथ अफ्रीका से ली गई है। अब इसमें बात एक ये आती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया थी वो काफ़ी टफ हुआ करती थी उस समय। तो उसको इजी बनाने के लिए उन्होंने क्या करा कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है करवाना चालू करवाया, है ना। हालांकि ये चीज़ें सही नहीं है, लेकिन बस याद करने के तरीके से मैं ये बता रहा हूँ कि बस आपको एक दिमाग में ये बैठ जाए कि हाँ इस ढंग से भी चीज़ों को याद करना है। ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन उन्होंने करवाया। पहले क्या होता था, आप हम मतलब रियल में नहीं है ये, मैं ऐसे ही कहानी एक बता रहा हूँ कि पहले क्या होता था कि साउथ, पहले क्या मतलब जो साउथ अफ्रीका है वो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते हैं। जैसे उसमें आपको डच कम्युनिटी के लोग मिल जाएंगे, ब्रिटिश कम्युनिटी के लोग मिल जाएंगे, इंडियन कम्युनिटी के लोग मिल जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में जो है अगर राज्यसभा में लोग अगर नॉमिनेट होके जाएंगे तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो प्रोसेस है वो काफ़ी टफ हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा भी नहीं, है ना। तो ऐसे कंडीशन में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन स्टार्ट कराया गया। इस ढंग से हम लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद आगे हम आगे बढ़ते हैं, सोवियत संघ के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई है, मतलब यूएसएसआर के संविधान से क्या चीज़ें ली गई है। तो यूएसएसआर जो है ये हमेशा यूएस का अपोजिट ही रहेगा, है ना। तो यूएसए में जहाँ सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट की बात की गई थी, मतलब जो सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट दिया गया था यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यहाँ पे यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स को बोला गया कि आपके कर्तव्य ये सारे आपके कर्तव्य हैं, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी की बात की गई। तो आप इस ढंग से इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि यूएस और यूएसएसआर जो है एक दूसरे का हमेशा से अपोजिशन में रहा है। तो अगर यूएस में जैसे यूएस में फंडामेंटल राइट की बात हो रही है कि मतलब नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाएं, तो यूएसएसआर जो है वहाँ पे बात हो रही है कि नागरिकों का कर्तव्य क्या बनता है ना। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो यूएसएसआर से ली गई है। उसके बाद प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श जो है वो भी यूएसएसआर से लिया गया है। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि यूएसएसआर जो है ये सोशलिस्ट कंट्री है ना। तो सोशलिस्ट कंट्री में तो यही सारी चीज़ें देखी जाती है कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जो है न्याय है सब सारे लोगों को बराबर मिले। ठीक है। तो ये इससे हम लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया था। तो फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया था, तो आपको ये मालूम होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, है ना। पहला रिवॉल्यूशन जो हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही हुआ था, है ना। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ था तो उस समय पब्लिक की लिबर्टी की बात हुई थी, इक्वलिटी की बात हुई थी और फ्रेटर्निटी की बात हुई थी, है ना। तो इन सारी चीज़ों की बात हुई थी।
तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उसमें इन तीनों चीज़ों की बात हुई थी। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ली गई है। जब इन सारी चीज़ों की बात हुई थी तो मतलब रिपब्लिक की भी बात हुई होगी, है ना? क्योंकि हमारे प्रियम्बल में मेंशन्ड है और इसमें रिपब्लिक भी मेंशन्ड है, तो इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करके हम लोग देख सकते हैं कि ये रिपब्लिक की भी जो बात हुई होगी वो फ्रांस से ही ली गई होगी। उसके बाद जर्मनी से हम लोग के संविधान में क्या लिया गया है? तो जर्मनी का जो संविधान है उसको वाइमर संविधान भी हम लोग बोलते हैं। और इसमें जो लिया गया है वो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, मतलब अगर इमरजेंसी हो जाती है तो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। ये चीज़ें जो है ये ली गई है जर्मनी से। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जर्मनी फेमस है हिटलर के चलते, है ना? हिटलर के चलते। अब हिटलर ने ज्यूज लोगों को काफ़ी बेरहम तरीके से मारा था। तो वहाँ पे इमरजेंसी लगी हुई थी, फंडामेंटल राइट कुछ भी नहीं था उन लोगों के पास, यहूदियों के पास। जहाँ भी देखा जा रहा था यहूदियों को मारा ही जा रहा था। कोई राइट्स वगैरह कहीं कुछ अता पता नहीं था, इमरजेंसी टाइप की कंडीशन थी। तो इन सारी चीज़ों से आप याद रख सकते हैं कि जर्मनी से जो लिया गया है वो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। उसके बाद जापान के संविधान से क्या लिया गया है? तो जापान के संविधान से जो लिया गया है वो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, इसका प्रोविज़न जो है हमारे संविधान में जापान के संविधान से लिया गया है। तो आज हमने सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का टोटल कंप्लीट कर लिया है। कहाँ-कहाँ से हमारे संविधान में प्रोविज़न्स जो है लिया गया है, किस-किस संविधान से लिया गया है, किस-किस कंट्री के संविधान से लिया गया है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हम लोग आप लोगों के बीच और भी अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।